कछुआ का अनुभव तो एक बार दास ने किया। पल्ली पार श्री देवराहा बाबा विराज रहे और भादों का महीना, खूब जमुना जी चढ़ी हुई और उस समय प्रायः हम नित्य यमुना स्नान करते ही थे। तो इधर जहां इस समय देवराहा बाबा की समाधि बनी हुई है, इसी तरफ शौच गए और कमंडल वहां रख दिया। खूब जमुना जी का पाठ था, साहस कर लिया यमुना जी को पार करेंगे, 1-8 किलोमीटर दूर तो जाके निकलेंगे, फिर थोड़ा पैदल चलेंगे, उधर से कूदेंगे, फिर इधर आ जाएंगे। जल में दुस्साहस नहीं करना चाहिए, लेकिन बचपना साहस कर लिया। बड़ा तेज प्रवाह था यमुना जी, बाढ़ का समय था, तो यमुना जी में कूद गए। जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे, वहां से लौट के वापस नहीं आ सकते थे, ऐसी धार में पहुंच गए कि बड़े बड़े मोटे मोटे कछुआ, पानी घाट पे जिनको मुर्दा खाने का अभ्यास, वो सब बड़े मोटे मोटे कछुआ सू 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 ऐसी आवाज करते हुए कम से कम 15-20 कछुआओं ने चारों ओर से मुझे घेर लिया। निश्चय हो गया कि आज तो जमुना जी में गए, काम से गए। एक बार तो लगा कि निश्चित मृत्यु है आज, ये कछुआ छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे, नोच के खा जाएंगे। पर पता नहीं क्या ठाकुर जी की लीला, एक क्षण मृत्यु का भय आया जरूर भीतर, दूसरे क्षण हमारे मन में भाव परिवर्तन हुआ। हमारे मन में आया कि हम तो श्री यमुना जी के गर्भ में खेल रहे हैं और ये सब भी यमुना जी के गर्भ में ही निवास करते हैं। तो यमुना जी के गर्भ में खेलते हैं तो यमुना जी के पुत्र हुए, और ये भी सब यमुना जी के ही पुत्र हैं, तो ये हमारे भाई लगे। ये भाई प्रेम करने आ रहे हैं, खाने नहीं आ रहे हैं। ये भाव अपने आप मन में आया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये मन में बात आते ही वे सबके सब कछुआ अंतर्धान है गए, एक भी कछुआ नहीं दिखाई पड़ा। मन में बड़ा संतोष हुआ। बहुत दूर जाके सोचते थे कि जल्दी पल्ली पार हो जाएंगे, लेकिन बहुत दूर जाके पल्ली पार लगे और हाथ पांव एकदम भर गए, सांस भर गई। थोड़ी देर तट पर पड़े रहे, फिर उठ के आए तो श्री देवराहा बाबा का दर्शन किया। तो बाबा के पास उस समय कोई नहीं था, शाम को लोग जाते थे दर्शन करने, बाढ़ का समय वैसे ही था, तो आना जाना, पुल टूट गया था, आना जाना बंद था। बाबा मचान पे बैठे थे। उस दिन बाबा ने बड़ा समझाया, बचवा बोल, बचवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बचवा भगवान को प्रणाम कर, पानी में दुस्साहस कभी नहीं करना, पानी में कूदना नहीं, कूद के आए हो, पार करके आए हो, ये ठीक नहीं है। फिर बाबा ने हमको अचला दिया, लंगोटी, मार्किन सबको बांटते थे, एक पोटली मखाना और बतासा दिया। अपने एक साधु को कहा कि नौका वाले को बुलाओ, नौका से पल्ली पार कराओ, और नौका से पल्ली पार चल करके गए। बाबा बड़े दयालु थे, देवराहा बाबा महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे। आखिर तक वृंदावन में ही विराजे और वहीं उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। बोलो श्री देवराहा बाबा सरकार की। और एक बड़ी विलक्षण बात, श्री देवराहा बाबा और पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, इन दोनों महापुरुषों का प्रगाढ़ प्रेम था, बहुत घनिष्ठ मैत्री थी, बहुत प्रेम था, सख्य भाव वाला प्रेम था, सखा भाव वाला प्रेम था। दोनों ही भारतवर्ष की दिव्यतम विभूतियां